विस्तार से बताइए। देखिए, हमारे कुर्मी समाज जो है, हम लोग टोटेम या गोष्ठीधारी है। हम लोग 13 समाज के जैसा हम लोग का समाज भी 1950 के पहले तक हम लोग आदिम जनजाति में थे। 1950 के बाद हम लोग को बिना कारण बताए हम लोग को अनुसूचित जाति जो 12 जाति को किया गया और हम लोग को छोड़ दिया गया। इसका कारण कुछ नहीं बताया गया। इसीलिए हम लोग का सरकार से उस समय से 72 साल से, विगत 72 साल से आज तक हम लोग का यही मांग है कि भाई हम लोग को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। दूसरे जाति को जैसे आपने शामिल किया, आदिम जनजाति को, हमको भी उसी तरह शामिल किया जाए। सरकार ने अभी तक हमारे बात पर कोई अमल नहीं किया है। इसीलिए हम लोग का आगे का रणनीति क्या होगा उस विषय पर हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं कि रेल टेका डोहर छे का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 5 दिन तक भारत सरकार का या हमारा देश का जिसका लाइफ लाइन बोला जाता है, हावड़ा मुंबई रूट को रोका गया है। उधर कुष्टाण में भी रुका गया है, आद्रा सेक्शन में। लेकिन अभी तक सरकार का कोई ठोस हमारे बारे में कुछ नहीं आ रहा। इसीलिए हम लोग एक करो या मरो के निर्णय में हम लोग पहुंचना चाहते हैं। इस शीतकालीन सत्र में अगर हमारे जो मांग है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, इसको अगर सदन में, हाउस में सरकार नहीं लाए और इसको पारित नहीं करे, तो फिर हम लोग आगे कोई एक ठोस कदम उठाने के लिए, एक विचार मंथन के लिए यहाँ बैठे हैं कि आगे हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग अपनी जो मांग रख रहे हैं वो अपने तथ्यों के साथ कोर्ट के शरण में क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट के शरण में, देखिए, हम कोर्ट के शरण में जब 13 जाति हुआ है, 12 जाति के साथ, उस टाइम तो कोर्ट के जाने की जरूरत नहीं हुआ है। उस टाइम तो हाउस से हुआ है, सदन से हुआ है। तो आप हमको ऐसे क्यों सवाल कर रहे हैं कि आज हमको कोर्ट में जाने के लिए बोल रहे हैं? जैसे वो 13 जाति में से 12 को है, तो ऐसे मुझे भी कर दिया जाए। सर, तो इस तरह से वायलेंस से अच्छा अगर आप कोर्ट का सहारा लेते हैं तो जरूरत नहीं कोर्ट में जाने का। गवर्नमेंट चाहेंगे इसको पार्लियामेंट में लाके जैसे उस जाति को किया है उसे हमको भी कर दे, क्या जरूरत है? आज जो बैठक रखे हैं सपन जी, आप लोग का बैठक का जो मेन मुद्दा था कि जो वर्तमान जो आप लोग का डिमांड को लेके जो आंदोलन हुआ, जी जी जी, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग का मांग को लेके कि हम लोग को एसटी में शामिल किया जाए। बिल्कुल। तो इस मुद्दा को जो आंदोलन के बाद जो है विशेष करके कुछ आदिवासी संगठन के नाम पर ऐसे व्यक्तिगत रूप से सालखान मुर्मू से चारों ओर से विरोध हुआ कि ये जो है गलत है। सालखान जी का इस पर कहना था कि हम सीधा सीधी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा उनका कहना है कि कोई तथ्य है तो जो आप लोग सीधे माने कोर्ट में जाइए। और आज का जो आपका बैठक का मुख्य मुद्दा था जो भ्रम की स्थिति है, भ्रम की स्थिति को क्लियर किया जाए, या क्या आपका क्या चाहते हैं इस पर? हाँ। इसमें कोई भ्रम नहीं है। अच्छा, आपके जो जैसे आपने पूछा कि सालखान मुर्मू जी कह रहे हैं कि इसका तथ्य को लेकर कोर्ट में जाए। सालखान जी कौन होते हैं आप लोगों को गाइड करने वाले? हम लोग सालखान जी के पास तो हम लोग अपना मांग नहीं रख रहे, हम लोग सरकार के पास अपना मांग रख रहे। तो सरकार हम लोग को जवाब देना, सरकार हम लोग को जवाब। सालखान जी से क्या हमारा लेना देना है? अगर मैं पूछूं सालखान जी जिस कोटि में है वो असम में ओबीसी में है, तो हम क्या झारखंड में बोलेंगे, मांग करेंगे कि सालखान जी को भी ओबीसी कीजिए एसटी से हटा के? ऐसा तो हम लोग नहीं कर रहे। जैसे कुछ आदिवासी संगठन का बीच में बैठक हुआ था, यदि कुर्मी समाज की ओर से यदि फिर आंदोलन किया जाए तो हम लोग भी आंदोलन का जवाब आंदोलन से देके, ऐसा भी आपका बैठक के बाद खबरें आई थी। देखिए, हमारे किसी समुदाय से, किसी आदिवासी समाज से, उससे हमारी कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग सरकार ने हमको हटाया है 1950 में, मेरा उनके ऊपर है, सरकार को मांग है, हमको किसी समुदाय से नहीं है, किसी समुदाय से लड़ाई भी नहीं, और किसी समुदाय से हम लोग को कोई वितृष्णा, कोई उसका हक छीनने का भी बात नहीं। मेरा अधिकार जो खो गया उसको मैं मांग रहा हूँ, मेरा मौलिक अधिकार। तो आगे का रणनीति फिर क्या होगी? इसी बीच में जो कुछ संगठन का विरोध हो रहा है, कुछ लोग अपना भी ये कर रहे हैं, तो